लव क्या है, इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है क्योंकि इसके डिफरेंट शेड्स होते हैं, पर हम अपने इंट्यूशंस के जरिए इसे समझ ही लेते हैं। सेम इसी तरह हमारे लिए जस्टिस को भी एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, बट फिर भी क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट, इसे लेकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक समझ होती है। इसीलिए जस्टिस और लव लगभग एक जैसे हैं। जैसे हर एक इंडिविजुअल को लव की जरूरत होती है अपने दोस्तों, फैमिली, अपने पार्टनर से, वैसे ही हर इंडिविजुअल अपने लिए और कुछ हद तक दूसरों के लिए जस्टिस चाहता है। बेसिकली ये दोनों एक इंडिविजुअल में फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, बट इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि लव हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जबकि जस्टिस हम सभी के लिए चाहते हैं। मीन्स जस्टिस से हमारा मतलब है उन रूल और रेगुलेशन से जिनसे एक सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों का फायदा हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो यहाँ हमारा मतलब है कोर्ट्स में दिए जाने वाले जस्टिस से नहीं, बल्कि यहाँ जस्टिस से हमारा मतलब है कि सोसाइटल लेवल पर जस्टिस को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। हम जानते हैं कि सोसाइटी में हमेशा से ही क्लास, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, जिस वजह से बहुत से लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। इसीलिए सोसाइटी में किन पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सोशल गुड्स या ड्यूटीज को सोसाइटी के मेंबर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सके। इसीलिए जस्टिस के ये क्वेश्चंस पॉलिटिक्स के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए भी बेहद जरूरी है। और इन्हीं को जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 4, सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में हम बहुत से पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, जिसे हम डिफरेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। देन हम देखेंगे जस्टिस के डिफरेंट प्रिंसिपल या डायमेंशंस, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इन 3 प्रिंसिपल्स को समझने के बाद हम जानेंगे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। देन हम देखेंगे सोशल जस्टिस को कैसे परस्यू किया जा सकता है। एट लास्ट, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लगभग सभी कल्चर में डिफरेंट तरीकों से जस्टिस को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि एंशिएंट इंडिया, जहाँ जस्टिस इक्वल था धर्म के। मीन्स उस टाइम पर जो भी राजा था उसका काम था अपने धर्म यानी मोरल लॉ और ड्यूटीज का पालन करना। जैसे कि एक किंग का धर्म था अपने सब्जेक्ट्स की प्रोटेक्शन करना या उनका वेलफेयर करना, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट वे में रन करना, मेनली सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, जो कि एक किंग की प्राइमरी ड्यूटी हुआ करती थी। अगर एक राजा अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करता है, यानी वो लोगों के साथ जस्टिस कर रहा है। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र में एक राजा के धर्म यानी कर्तव्यों को अच्छे से मेंशन किया गया है। सेम इसी तरह चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस आर्ग्यू करते हैं किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्च्यूज। मीन्स किंग का काम है गलत करने वालों को सजा देना और जो सही कर रहा है उसे रिवॉर्ड दिया जाना। इस तरह से जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब चलते हैं एथेंस यानी ग्रीस में, जहां प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में जस्टिस को डिस्कस किया है। ये डिस्कशन लॉन्ग डायलॉग के फॉर्मेट में है। अब इस डिस्कशन से पहले हमारे लिए एथेंस के 3 मोस्ट फेमस थिंकर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आते हैं सॉक्रेट्स, जिन्हें एथेंस का वाइसेस्ट मैन भी कहा जाता है। उनके डिसिपल प्लेटो और प्लेटो के डिसिपल थे अरिस्टोटल। जैसे कि हमने अभी कहा, सॉक्रेट्स को एथेंस का सबसे वाइज पर्सन माना जाता था, जो काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशंस किया करते थे। अब जस्टिस क्या है, इस पर किया गया डिस्कशन ही प्लेटो की बुक द रिपब्लिक में हमें देखने को मिलता है। ये डिस्कशन किया गया था सोक्रेटिस और उनके यंग फ्रेंड ग्लूकोन और एडिमेंडस के बीच। बेसिकली इस डिस्कशन के थ्रू प्लेटो एग्जामाइन करते हैं कि हमें जस्टिस के लिए कंसर्न क्यों होना चाहिए। इस डिस्कशन में यंग पीपल सोक्रेट्स से पूछते हैं व्हाई शुड बी जस्ट, मीन्स हमें जस्ट यानी सही क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो अनजस्ट हैं वो लोग जस्ट लोगों से ज्यादा बेटर सिचुएशन में हैं। मीन्स जो अपने इंटरेस्ट के लिए रूल्स को तोड़ते हैं, टैक्स पे करना अवॉइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग उन लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल हैं जो सच बोलते हैं या सही रास्ते पर चलते हैं, या कहा जा सकता है जो लोग जस्ट हैं। अब जरा सोचिए
क्या आपने कभी अपने आसपास किसी को इस तरह के वर्ड्स को बोलते हुए सुना है? क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की फीलिंग्स को आपस में शेयर करते हैं। सोक्रेट्स अपने यंग फ्रेंड्स के इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सोक्रेट्स अपने यंग फ्रेंड्स को याद दिलाते हैं, इफ एवरीवन वर टू बी अनजस्ट, नो वन कुड बी श्योर बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस, nobody would be secure and this was likely to harm all of them। मीन्स अगर हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए रूल्स को तोड़ेगा तो इस सिचुएशन में किसी को भी इस तरह के इनजस्टिस से फायदा मिलने की गारंटी नहीं होगी। कोई भी सिक्योर फील नहीं करेगा, बल्कि पॉसिबिलिटी है कि सभी को हार्म हो। इसीलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए जरूरी है लॉस को मानना, जिससे हर व्यक्ति रूल्स में बंधा रहे, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मीन्स वो जस्ट बना रहे। सोक्रेट्स ये भी क्लैरिफाइड करते हैं कि हमें जस्टिस के मीनिंग को क्लियरली समझना क्यों जरूरी है, जिससे हम ये जान पाए कि हमारे लिए जस्ट रहना क्यों जरूरी है। सोक्रेट्स बताते हैं कि जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने दोस्तों का भला करें और अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाएं। मीन्स अगर हमारे दोस्त कुछ गलत करे तो उन्हें पनिश ना किया जाए, और अगर हमारे एनिमी कुछ गलत करे तो उन्हें पनिश किया जाए। ऐसा करना अनजस्ट है। यहाँ जरूरी है कि चाहे वो आपका दोस्त है या दुश्मन, अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसे पनिश किया जाए। इसके अलावा सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पीछे भागते रहना भी अनजस्ट है। उनके अकॉर्डिंग जस्टिस से हमारा मतलब है सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना, मीन्स जिसमें सभी का फायदा हो। जैसे कि एक डॉक्टर जो अपने सभी पेशेंट्स की वेलबींग की चिंता करता है, सेम इसी तरह एक रूलर या गवर्नमेंट को अपने सभी लोगों की वेलबींग की चिंता करनी होगी। यानी गवर्नमेंट का काम है अपने सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचना, और ऐसा इंश्योर करने से हर एक व्यक्ति को उसका ड्यू मीन्स हिस्सा मिल पाएगा। और यही सोच जस्टिस में शामिल है कि हर व्यक्ति को उसका ड्यू यानी हिस्सा देना। आज भी यही आइडिया जस्टिस को समझने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। बट प्लेटो के टाइम के कंपैरिजन में आज जस्टिस के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बदलाव तो आया है। जैसे कि प्लेटो के टाइम पर जस्टिस का मतलब था हर व्यक्ति को उसका ड्यू मिलना, बट आज हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का ड्यू आखिर है क्या, मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या पाने का अधिकारी है। आज जस्टिस को समझने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन से ज्यादा जुड़ी हुई है। जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति की अपनी डिग्निटी यानी गरिमा होती है, और एक इंडिविजुअल को यही डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन कैसे दिया जा सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है सभी को उनका ड्यू यानी हिस्सा देकर, जिसमें शामिल है सभी को अपने टैलेंट को डेवलप और गोल को पूरा करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को आगे बढ़ने का मौका देना। जस्टिस के लिए जरूरी है हर एक व्यक्ति को इक्वल कंसिडरेशन मीन्स बराबरी का मौका देना, और कांट के अकॉर्डिंग इस तरह से ही एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सकती है। तो ये था अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज जस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस या प्रिंसिपल्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।